डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले ही इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि उनका दूसरी बार राष्ट्रपति बनना जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर किस तरह का असर डालेगा। ट्रंप का पहला कार्यकाल 2016 से 2020 का था, ये दूसरा कार्यकाल होगा और माना जा रहा है कि ये पहले कार्यकाल से काफ़ी अलग होगा। ट्रंप को इस बार अधिक बड़ा मैंडेट मिला है अमेरिका में। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव तो क्लीन स्वीप किया ही, कांग्रेस के दोनों सदनों में उनकी पार्टी का बहुमत है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी उनके हिसाब से होगी, यानी कि उनके नीतिगत फैसलों में कहीं कोई रुकावट आने वाली नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए वे पहले कार्यकाल से अधिक फर्म होकर काम करेंगे। इसलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कि वे मनमाने ढंग से काम करेंगे, जिसकी वजह से दुनिया में अनिश्चितता की जो स्थिति है वो बनेगी और न सिर्फ बनेगी बल्कि वो बढ़ेगी। और इसकी बानगी देखने को भी मिल रही है, जिस तरह से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोंक दिया है, जबकि ग्रीनलैंड उस डेनमार्क के तहत आता है जो कि नेटो का सदस्य देश है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनने को कह दिया और नहीं तो भारी टैक्स भुगतने को कहा। अगर मेक्सिको की तरफ देखें तो टैक्स की जो बात है वो अपनी जगह है ही। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करने की बात उन्होंने कर दी, सुएज कैनाल पर दावा ठोंक दिया। चीन और मेक्सिको से टैक्स वॉर की जो एक स्थिति है वो तो बनी हुई है ही अमेरिका की। कुल मिलाकर ट्रंप कब क्या करेंगे, किस तरह का कदम उठाएंगे, इसका अंदेशा जो है वो बना रहेगा। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये भी देखने की बात होगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति किस तरह का रवैया दिखाते हैं। अगर उनके पहले कार्यकाल की बात करें तो वे पेरिस एग्रीमेंट और WHO से अमेरिका को निकाल ले गए। UN को लेकर उनका जो रुख है वो भी जाहिर है। ट्रंप ने गाजा से बंधकों की वापसी न होने की सूरत में मिडिल ईस्ट को नर्क जैसी स्थिति भुगतने की धमकी दी हुई है। ईरान को लेकर भी वो कठोर बयान दे चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर उनका रवैया कठोर है। वे ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं या फिर वहाँ रिजीम चेंज कराने की कोशिश करते हैं, ये फिलहाल तय नहीं है। वो क्या करेंगे वे ही जानते हैं। लेकिन अगर किसी अमेरिकी कार्रवाई का जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हो, अगर UN ने आलोचना की तो वे UN की फंडिंग तक रोकने की बात कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने WHO का किया। विदेश नीति के मोर्चे पर देखें तो यूक्रेन रूस जंग को लेकर ट्रंप पर निगाह बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे में युद्ध रुकवाने की बात की थी। वे रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि वे यूक्रेन को रूस की कुछ ऐसी शर्तों को मानने को कह सकते हैं जो कि यूरोप के देशों को भी नागवार लगेगा। अटलांटिक अलायंस को भी इससे चोट पहुंचेगी और उन्होंने नेटो की फंडिंग कम करने की बात कर दी है और यूरोपीय देशों को फंडिंग बढ़ाने की नसीहत वे दे चुके हैं। ट्रंप जो है वो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा की ताकतों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया में भी ऐसी वो कोशिश करेंगे। ये तो उनके शपथ ग्रहण में जिन लोगों को न्योता गया है, जिनमें कई ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके नाम से ही जाहिर है। जानकारों की राय है कि ट्रंप अमेरिकी हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को ताक पर रख सकते हैं। इससे बेशक वे अमेरिका के लिए एक हद तक आर्थिक फ़ायदा जुटा पाएँ, पहुँचा पाएँ, लेकिन उनके रवैये की वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन ये सब आने वाले समय में देखने की बात है। जब एक बार 20 जनवरी को वो शपथ ले लेते हैं, उसके बाद वो किस तरह का रुख दिखाते हैं, पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर बनी हुई है।